थी सोशल मीडिया से, ईमान से, लेकिन जब से फिजा ने तुम्हारी मुलाकात कराई है ना मुझसे, मैंने तो सारे कसूर ही माफ कर दिए इसके। आखिरकार मेरी बचपन की इकलौती सहेली से मिलवाया इस सोशल मीडिया ने मुझे। सच कह रही हो? ये फिजा कौन है? बेटी है तुम्हारी? नहीं, भतीजी है मेरी, कामरान भाई की बेटी है। बस बड़ी जल्दी चले गए इस दुनिया से। ओह, अल्लाह उनकी मगफरत करे। तुम दो ही तो बहन भाई थे। उनकी बीवी को, उनके बच्चों को मैंने अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन में रखा हुआ है ना। अब जाहिर है कामरान भाई के जाने के बाद अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी ना। जाहिर है कि तो अपने भाइयों ने, भाभियों ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया था। बस मेरी जान, दुनिया इसी का ही नाम है। वक्त बुरा हो तो सब पराये हो जाते हैं। अच्छा सुनो ज़किया, डोर नॉक हो रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रिदा, दरवाजे पे देखो बेटा, कौन है? बाजी, अल्लाह आपको बहुत देगा, अल्लाह आपके रोजी रिस्क में बरकत करेगा। बच्चों के लिए कुछ दे दो बाजी। अम्मी, अम्मी, फिजा, फिजा, अम्मी, अम्मी, फिजा, अम्मी, रिदा, रिदा क्या हुआ है तुम्हें? फिजा, वो कोई नहीं है रिदा, वहाँ कोई नहीं है। वो फकीर। अल्लाह, पता नहीं है क्या तरीका है घंटियां दरवाजे बजा के भीख मांगने का। टू टू टू। अरे अरे मेरा बेटा, क्यों इतने गुस्से में हो? किसने तुम्हें गुस्सा दिला दिया? बाबा, वो मेरा बॉस, वो घटिया आदमी जो खुद को बॉस कहता है, बात करने की तमीज नहीं है उसे, मुझ पर शाउट कर रहा था। मैं जॉब छोड़ आई हूँ। बहुत अच्छा किया। तुम्हारी जॉब से पहले भी मैंने कहा था कि तुम मेरी बेटी हो रानी, और रानी होती है राज करने के लिए, नौकरी करने के लिए नहीं। अब नहीं जाऊंगी उस ऑफिस। जैसे मेरी बेटे की मर्जी। बाबा, एक सिर्फ आप हैं जो मुझे अंडरस्टैंड करते हैं। ऐसे ही मेरा बच्चा, आ जाओ। मेरी लापरवाही ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। उस रोज मैंने काम की मसरूफियत की वजह से बच्ची पर कोई तवज्जो ही नहीं थी, और वो अगवाकारों के हाथ लग गई। या अल्लाह, उस दिन कुछ भी हो सकता था, मगर अरे अब कैसी है रिदा? वो ठीक है, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे। क्या बात है अम्मी? उस रोज मेरी गलती थी, मैं ही कसूरवार हूँ, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अम्मी प्लीज, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि उस वाक़ये के लिए खुद को कसूरवार मत ठहराया करें, बल्कि हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसकी हम कभी तलाफी ना कर पाते। पता नहीं क्यों मैं जब उसे इस हाल में देखती हूँ तो अपना आप मुझे मुजरिम लगता है। पता है, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे, फांसी में जिंदा रहने वाले। और तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल अपने बाबा की तरह से बहादुर, फैसलामंद, मजबूत। और वो किसके जैसे थे?
हमारे अब्बू बिल्कुल शहनाज पाजी जैसे, समझो उनकी कॉपी थे। पता है फूफू अक्सर कहती हैं तुम बिल्कुल कामरान जैसी हो, कभी ये नहीं कहती कि तुम मेरे जैसी हो। खुद को सुपीरियर समझती है ना, वाइब्स यू नो। अरे साकिब आता ही होगा, खाना बना लूं उसके लिए। क्या बना रही है? चने की दाल बना रही हूँ। हाँ, मेरे लिए रोटी ना बनाइएगा, मैं आज नीचे ही खाना खाऊंगी। खबरदार, तुमने आज फिर पप्पो के घर खाना खाया तो। क्या हो गया? पप्पो है मेरी और रिदा की इन-लॉज भी तो है, तो रिश्ते हैं हमारे अम्मी। वैसे भी ये दाल वाल मुझसे नहीं खाई जा रही। अरे फिजा सुनो, अरे रुको बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू मॉम। ड्रेसिंग सेंस तो है या फिर मुझे। हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनो बेटा, ये लोग ना भाईजान के रेफरेंस से आए, प्लीज हमारी इज्जत रख लेना। मॉम आप बेफिक्र हो जाए। कि फिजा पता नहीं कहाँ रह गई, कह रही थी डिनर हमारे साथ करेगी। कल मुझे मार्केट ले जाना, मुझे कुछ ग्रोसरी लेनी है। क्या यार अम्मी, कल संडे है, एक ही दिन होता है मेरे पास आराम करने के लिए, उसमें भी अब पूरा दिन काम करती रहती है मुझसे। मतलब ये क्या बात है? कौन करेगा ये सारे काम? तुम्हारी और साकिब की जिम्मेदारी है ना घर की काम करना। एक बेचारा साकिब और एक बेचारा मैं, हाँ बस हम दोनों से कतौ की तरह काम करती रहती है। आप देख लें, आप अपने ही मुंह से अपने आप को क्या कह रहे हैं। कल आपको किसी और ने कुछ कह दिया तो खामखा बुरा मनाएंगे। हाँ ये आइए बैठिए, आपको तो वैसे भी इल्हाम हो जाता है कि खाना लग गया नीचे। आओ बैठो खाना खाओ। ताने दे रहे हैं? साली हूँ मैं आपकी, आधी घर वाली। वो तुम बहुत पहले से थी, अब और क्या चाहती हो मुझसे? ये जो आप खा रहे हैं ना, सीख कबाब, टिक्के, ये चाहती हूँ। ये लो भाई, ये लो सीख कबाब, मत तरसो। देखा, पुप्पो तो पुप्पो ही होती है। वो ऊपर वाले बदजौक है ना, उन्होंने दाल बनाई है। और वो बदजाओ यकीन तुम्हारी अपनी बहन ही होगी। नहीं, वो तो सो रही है। इस वक्त इतनी जल्दी? पुप्पो ने बताया नहीं आपको? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अरहम भाई असल में ना आज दरवाजे पे एक फकीर नहीं आई थी। देखो मिस्टर, छोड़ो नाम में क्या रखा है, मैंने तुमसे शादी तो करनी नहीं है। अच्छा, जब शादी ही नहीं करनी थी तो फिर यहाँ पे बुलाया क्यों? आप लोगों को हमने इसलिए बुलाया ताकि हम लोग देख सकें कि आप लोग हमारे मयार पर पूरे उतरते हैं कि नहीं। अब देखें, जिस तरह से लड़कों को इख्तियार होता है अपनी पसंदीदगी का, उस तरह लड़कियों को भी होना चाहिए। राइट मॉम? आपने हमें यहाँ बेइज्जत करवाने के लिए बुलाया था? मिसेस कमाल वो। अरे आंटी, इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है? अब देखें, अक्सर लड़कों को लड़की पसंद नहीं आती, आज लड़की को लड़का पसंद नहीं आया, इतनी सी बात है बस। मुझे मेरी दोस्त ने पहले ही वार्न कर दिया था कि लड़की बददिमाग है, लेकिन इसे पिक्चर में अच्छी लग गई थी, करवा ली बेइज्जती। अब चलो यहाँ से। मिसेस कमाल,